नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और आज ये रीडिंग होने वाली है न्यू मून की रीडिंग। आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन ये रीडिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप देखेंगे इसमें न्यू मून की जो भी एनर्जीज होंगी वो आपके साथ जो भी निकल के आती हैं, कुछ रेजोनेट करेंगी, कुछ हो सकता है कुछ ना करें। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं, जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और आप ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। अपने ईस्ट को, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो जरूर करें और बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। वर्क ओवरलोडेड, हैप्पीनेस, एक साथ बहुत सारे आ गए हैं। चलिए, सन आना होगा तो फिर से आ ही जाएगा। काइंडनेस, शील्ड, एक गाइडेंस ले रहा है। ट्रैवल, स्टार्क, स्टार्क और प्रेगनेंसी। और आप इसे एम्प्रेस का कार्ड मान सकते हैं। अगर आपको टैरो के जो भी कार्ड्स हैं उनके बारे में अब तक रीडिंग देख देख के कुछ तो नॉलेज हुई ही होगी, अगर हो सकता है आपको समझ में आया तो ये टैरो के एम्प्रेस का कार्ड है, बॉटम का कार्ड, इसको आप एम्प्रेस का कार्ड मान लीजिए। सेकंड फर्स्ट कार्ड है इसमें, वर्क ओवरलोडेड, ऑक्स। न्यू मून की एनर्जी आपके लिए बहुत सारा काम लेके आ रही है, या काम से बहुत ज्यादा रिलीफ लेके आ रही है। देखने की बात यह है कि इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेकंड कार्ड है हैप्पीनेस, बिग। थर्ड है काइंडनेस। शील्ड का कार्ड आया हुआ है, प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है, प्रोटेक्टेड है या प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। गाइडेंस में आया हुआ है ट्रेवल फॉर वर्क। ऑक्स क्यों है यहाँ पे? डेथ, फर्स्ट कार्ड ही डेथ आ गया। ये न्यू मून किसी चीज की एंडिंग करा रहा है, किस चीज की एंडिंग करा रहा है ये देखना है। स्कॉर्पियो साइन, दो कार्ड आए हुए हैं, मैजिशियन, फाइव ऑफ सोर्ड। हैप्पीनेस कार्ड चाहिए, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कार्ड भी अच्छा। फाइव ऑफ पेंटिकल से निकल के कुछ पैशनेट, आपकी कोई स्ट्रगल खत्म होने वाली है इस न्यू मून पे। कोई तो स्ट्रगल है जो काफी टाइम से चल रहा था, चेंज आ रहा है लाइफ में। फाइव फाइव की एनर्जी दिख गई। काइंडनेस जो है, क्वीन ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड सॉरी। काफी फायरी एनर्जी लेके आ रहा न्यू मून आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आना और क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप। रिवर्स में गिरा था। नहीं, बोथ पे है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। एक और ले लेते हैं, एक अफवाह को क्लियर कर देते हैं। एक अफवाह, जजमेंट। देखिए, वीकली रीडिंग अगर आपने देखी हो तो उसमें जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड आया हुआ था। मैं इसको एक्चुअली ये रिवर्स में गिरा हुआ था, बॉटम में स्ट्रेंथ। एक्चुअली ये भी माँ आदिशक्ति का कार्ड होता है, एम्प्रेस, और ये भी वही है। तो आप समझ लीजिए कि माता रानी की एनर्जी है इस समय, माँ काली की एनर्जी, माता रानी जो भी आप जिस भी रूप में उनको मानते हैं उनकी एनर्जी है इस समय। ये कार्ड क्या ले? ओके, देखिए, फर्स्ट कार्ड है
एक्चुअली कैंडल बुझ गई थी इसलिए मैंने पॉज किया हुआ था। देखिए फर्स्ट कार्ड है वर्क ओवरलोडेड ऑक्स। ये एक्चुअली हो सकता है इधर भी आपने बहुत सारी चीजों की जिम्मेदारियां ले रखी हुई। एक्चुअली 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड होता है वर्क ओवरलोडेड, कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे फालतू के प्रेशर लेके रखे हुए थे, उनकी एंडिंग हो रही है। और ये एंडिंग आपने मैनिफेस्ट की हुई थी पास्ट में। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं चाह रहे थे, कुछ स्ट्रगल है, कोई ऐसी चीज जहां पे आपने अपना स्टैंड ले रखा था। वो सिचुएशन वो सिचुएशन हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत थका रही थी, उस सिचुएशन से आप वॉकआउट करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ ट्रेवल का कार्ड भी है, आप मतलब वहां पे आपकी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। वहां हो सकता है आप कुछ एंड करेंगे, और वो एंड करना ठीक है, क्योंकि यहाँ उसके बाद ये अगर जैसे ही एंडिंग होती है ना, उसके बाद आप मजिशियन की एनर्जी में आ सकते हैं, क्योंकि आपने अपना स्टैंड ले रखा है। और ये एंडिंग किसी नेगेटिविटी की भी हो सकती है, कि कुछ कोई ऐसी चीज, जैसे देखिए क्या है, एक तो होता है कि हम लोगों ने बहुत सारा काम ले लिया, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारा काम ले लिया, वो भी वर्क ओवरलोडेड है। दूसरी चीज ये है कि काम कितना है पता नहीं, लेकिन दिमाग बहुत थक गया है, क्योंकि दिमाग ने बहुत सारा काम ले रखा है, सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। वो सारी चीजें भी आपकी वर्क ओवरलोडेड में ही आएंगी। और कुछ चीजें होती है जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कुछ भी किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उन बातों को ही सोचे चले जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो गई, सब के सब वर्क ओवरलोडेड में ही आते हैं। तो जो भी अगर आपके साथ कोई सिचुएशन चल रही है, किसी चीज के बारे में आप लगातार सोच रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत थका रही है, ड्रेन कर रही है आपकी एनर्जी को, वो कार्ड मतलब वो एनर्जी या वो सिचुएशन आपकी एंड होने वाली है। नेगेटिविटी एंड होगी। नेगेटिविटी एंड हो सकती है, आप कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो आपको ड्रेन कर रहा है तो उसके साथ रिलेशनशिप एंड हो सकता है। अगर कोई सिचुएशन है जो आपको ड्रेन कर रही है तो सिचुएशन की एंडिंग है। अगर उस सिचुएशन में कोई नेगेटिविटी है जो आपको ड्रेन कर रही है, आपको बहुत थका रही है, तो उस सिचुएशन की उस नेगेटिविटी को भी वो भी एंड हो सकती है। मतलब ये कि डिपेंड करती है कि वो जो आपकी ये जो ओवरलोड है, वो ओवरलोड किस चीज का है। ओवर थिंकिंग का है, या फिर रियली आपने बहुत सारे काम ले रखे हैं अपने ऊपर, और वो इसमें आपको उनकी एंडिंग होने वाली, जहाँ पे आप अपना बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों के खिलाफ आप खड़े तो हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना कि वो आपको बहुत ज्यादा ड्रेन करती चली जा रही है। इसमें एक और चीज है कि जैसे क्या होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में हम जब बहुत बहुत बार अगर स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन में अगर आप खड़े हो ना, तो धीरे धीरे इंसान जो अपने अंदर का कंपैशन होता है, पोलाइटनेस होती है, वो धीरे धीरे रूड होता चला जा रहा है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, उस कार्ड में एक इंसान है बहुत सारे लोगों के खिलाफ खड़ा तो है, जी अपने आप को मतलब स्टैंड ले रखा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे देखिए एक वो आ जाता है कि मतलब इतना वो हर्ट हो चुका है, इतने लोगों से वो लड़ चुका है ना, कि उसके बाद उसको हर किसी के सामने उसी तरीके से वो पेश आता है, चाहे सामने कोई भी आ जाए। तो कहने का मतलब वो अंदर से आपकी वो नेगेटिविटी वो हावी होती चली जाती है। अगर हम किसी भी सिचुएशन से बहुत ज्यादा देर तक, बहुत दिनों तक लड़ते रह जाएं, तो सिचुएशन हमें अंदर से बहुत ज्यादा हार्श बना देती है, और वही सिचुएशन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन भी करती है। अब ये सिचुएशन जैसे ही एंड होने वाली है, वहां पे आप उस सिचुएशन में, वहां पे एक मजिशियन की एनर्जी आ रही है। आप वहां पे जैसे, या तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन हो कि आपने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था कि ये सिचुएशन एंड हो, या उस सिचुएशन से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी एंड हो, तो वो चीज एंडिंग पे है। सेकंड कार्ड है पिक। पिक का कार्ड है हैप्पीनेस का कार्ड, और हैप्पीनेस का कार्ड कहता है कि 5 ऑफ पेंटिकल जो एक स्ट्रगल वाला कार्ड है, उस स्ट्रगल, एक्चुअली देखिए 5 5 की एनर्जी में, सॉरी मैं फिर से आप लोग को राशियां बताना भूल गई हूँ। हर बार यही होता है, मैं सीधे कार्ड पढ़ने लगती हूँ और राशियां भूल जाती हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले जो तो फायर साइन इसमें प्रोमिनेंट निकल के आया है। फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है और वाटर साइन है, लेकिन सबसे ज्यादा फायर साइन और एयर साइन एक ही है, वाटर साइन आए हुए हैं। फायर साइन फिर वाटर साइन, क्योंकि यहाँ बोट भी है वाटर का उसका, और उसके अलावा जितने भी कार्ड्स हैं ये फायर साइन का कार्ड, एयर साइन है, और उसके अलावा एक अर्थ साइन का, दो अर्थ साइन के कार्ड आए हुए हैं। तो है तो यहाँ सारी एनर्जी जो भी जिस भी राशि से होंगे आप, सब सारी की सारी राशियां हैं। और इसमें अगर नंबर की बात कर लें तो कहीं ना कुछ आपकी लाइफ में कार्मिक जस्टिस हो रही है। जो कार्मिक जस्टिस मतलब जो आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। 8 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि शनिदेव की एनर्जी है, कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चल रही जो जैसे कुछ कार्मिक चीजें चल रही है आपकी लाइफ में। ये भी कार्मिक चीज ही होता है, किसी सिचुएशन में लगातार फंसे रहना, तो एक ही कर्म बार बार करे चले जा रहे हैं, तो वो चीजों की भी एंडिंग हो सकती है। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज भी है जो चलेगी। और डबल फाइव की एनर्जी है, इसमें चेंज आ रहा है। डबल फाइव नहीं, ट्रिपल फाइव, 5 5 5 की एनर्जी है, और ट्रिपल एट की एनर्जी भी हो सकता है। आपको ये नंबर दिख रहा है 8 8 8, 5 5 5 को डबल फोर की एनर्जी है, ट्रिपल फोर, 4 4 4, 5 5 5, 8 8 8, 1 2 2,
3 एंड 7, ये सारे नंबर हैं यहाँ पे। चलिए, तो नंबर आपको समझ में आ गए, राशियाँ समझ में आ गई। आई थिंक आपको अपनी एनर्जी, पहली चीज़ तो अगर वो समझ में आ गई हो तो खुद ही रीडिंग बता देती है कि आपके लिए है या नहीं है। नेक्स्ट कार्ड था हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि आप कोई सिचुएशन हो जहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कोई इंसान आपको अपने पीछे भगा रहा था, या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जो कोई सिचुएशन थी जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रही थी। फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है कि वहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ इस तरह का डिसेप्शन देखने को मिला हो, जहाँ कुछ एक लैक माइंडसेट हो आपका किसी चीज में, जहाँ पे आप हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, वो लैक लैक माइंडसेट आपका जाएगा। ये कह सकते हैं कि आपके एक्चुअली पिग जो है ना, फाइनेंस को बताता है, पिगी बैंक बोलते हैं। तो पिगी बैंक मतलब मनी बैंक, और ये हैप्पीनेस आ रही है कहीं ना कहीं आपको। न्यू मून आपकी लाइफ में मनी देके आ रहा है। कोई ना कोई ऐसी फायरी आइडिया आपको आएगा जो आपकी लाइफ में इस लैक माइंडसेट जो है ना मनी का आपका, वो खत्म करेगा, उससे बाहर निकालेगा आपको। ये लैक माइंडसेट आपका पॉवर्टी वाला जो माइंडसेट होता है ना, वो सारी टेंशन जो, जैसे हो सकता है फाइनेंशियल कोई टेंशन चल रही हो आपकी लाइफ में, वो फाइनेंशियल टेंशन जो है वो एंड होगी। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी इसमें। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो बहुत ही फायरी पैशनेट आइडिया कह सकते हैं। कोई आइडिया आपकी तरफ आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ एक आइडिया लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ रहा है जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस में एक अच्छा रोल निभाएगा, और ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है लिली का। लिली का कार्ड बताता है काइंडनेस, फ्लावर वाली एनर्जी। फूल कितने कोमल होते हैं। लाइट चली गई, थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है इसमें लिली का कार्ड। लिली का कार्ड बताता है जैसे काइंडनेस ये दूसरों के लिए भी हो सकती है और खुद के लिए भी हो सकती है। काइंडनेस मतलब जैसे जैसे फूलों की एनर्जी होती है ना, फूलों के साथ इंसान हमेशा काइंडनेस के साथ पेश आता है, क्योंकि काफी कोमल होते हैं। उसी तरीके से ये अपने लिए भी हो सकता है कि अपने आप को भी, जैसे लोग फूलों को बचाते हैं कि वो कहीं सूख न जाए, मुरझा न जाए, या उनको कहीं कोई खराब न कर दे किसी भी तरीके से। कहने का मतलब है जो एक फ्रेशनेस आती है ना फूलों वाली एनर्जी। देखिए, लिली का कार्ड कहीं न कहीं यही दे रहा है मैसेज मुझे कि कोई किंग ऑफ वॉन्ड है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या फिर वो आपकी लाइफ आपको देख रहा है, कोई आपको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, कोई किंग ऑफ वॉन्ड एनर्जी है। आपको खुद को उससे प्रोटेक्ट करना है। वो कहीं न कहीं आपको देख रहा है, या आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। कोई लीडर जो कोई किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में कोई और भी हो सकता है, या फिर आप भी हो सकते हैं। आपको अपने लिए काइंड रहने को कहा जा रहा है, दूसरों के लिए भी काइंड रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि एक जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो होती है ना, एक लीडर की होती है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम थोड़ा सा रूड इंसान भी हो जाता है। हल्का वो जैसे उसके अंदर काफी पैशन है, फायरी एनर्जी इसके अंदर भी है, वही फायरी एनर्जी यहाँ भी दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उससे आपको, अगर कोई हो सकता है कोई आपकी लाइफ में एक किंग ऑफ वॉन्ड एंटर करने वाला हो, या फिर आप किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आएंगे इस न्यू मून के बाद। तो ये दोनों ही चीजें कि आपकी एनर्जी में हो सकता है शिफ्ट आ जाए, क्योंकि शफलिंग में मैंने एक कार्ड देखा था न्यू मून के कार्ड, जब मैं मून कार्ड सफल कर रही थी, तो उसमें एक एनर्जी शिफ्ट का कार्ड मुझे दिखाई दिया था। तो कुछ ना कुछ बिग शिफ्ट आ रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है, और ये भी चेंज का ही कार्ड है। हो सकता है कि आप फायर फायर एनर्जी में आ जाएं, बहुत सारे काम आपके पास आए, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। उस कंडीशन में आपको थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आती हैं तो एनर्जी ड्रेन भी होती है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोग भी थोड़ा सा देखते हैं। दूसरी चीज ये कि अब जैसे मान लीजिए आपका अपना हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा हो जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो, और वो अगर आ रहा है तो वो हो सकता है काफी एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ आएगा, या आपको भी दूसरों से ये कहा जा रहा है कि अगर ये काइंडनेस की एनर्जी ये भी है कि हो सकता है आप किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, और उसने आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए हुए, या फिर आप कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और उस जगह पे आपको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो अपने लिए काइंड रखें, काइंड रहें, दूसरों के लिए भी काइंड रहें, किसी से भी बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन न रखें, और ना ही खुद से बहुत ज्यादा आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रखें कि आप ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हॉक्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ये कार्ड, ये और यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड भी है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कंपटीशन देने वाले लोग हों, क्योंकि आप स्पाई एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में अगर आप हैं, तो फिर खुद से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। और दूसरी चीज ये कि अगर इस एनर्जी में आपको देख के लोग वैसे ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, तो वहां पे अगर बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको।
तो आप दूसरों के लिए और खुद के लिए थोड़ा काइंड रहें। अपनी मतलब अपने इनोसेंस पे काम करें, कहने का मतलब अपने अंदर की जो एनर्जी है आपकी नेचुरल, उस चीज़ को थोड़ा-सा सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, खुद से भी और दूसरों से भी। कहीं ऐसा ना हो कि काम करने में, बहुत सारी चीज़ें करने में अपनी केयर करना भूल जाएँ। नेक्स्ट कार्ड है शील्ड का कार्ड बताता है ऑनर को, और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड अभी मैंने बोला ही था आपको, जैसे कि थोड़ा-सा खुद का ख़्याल रखना, दूसरों का ख़्याल रखना, नर्चरिंग केयरिंग होती है। तो ये ऑनर करने का मतलब दूसरों की एनर्जी को भी ऑनर करना और खुद को भी शील्ड करना। दूसरों से हो सकता है कोई पर्सन है जिसका मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, टू ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, कोई म्यूचुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आने वाला है, और उससे कहा जा रहा है खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना। तो आपको ये शील्ड जो है ना, या हाँ, शील्ड को बना के रखने की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा-सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, जो ये टू ऑफ कप की एनर्जी आई हुई है, इसमें कोई न कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके वाइब्रेशन का है, और ये एंजल्स के प्रेज़ेंस में आ रहा है। कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं न्यू मून के बाद, जिसमें कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा अप्रोच करेगा जो आपकी ही वाइब्रेशन का हो, और कोई लव ऑफर आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। कोई आपके साथ, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखकर कोई व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई ऑफर हो आपकी तरफ आ रहा हो, कोई वर्क से भी रिलेटेड ये हो सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपसे रियली इंटरेस्टेड हो आप में। तो ये देखना है कि किसके साथ कौन सी एनर्जी जाती है। दोनों ही कंडीशन में कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, कि अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखें। जो बॉटम का इसमें गाइडेंस का कार्ड आया है, ट्रैवल का कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं आप किसी न किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जो आपको हो सकता है कि आप ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपसे मूव ऑन करके गया था, वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं तो हो सकता है वो जजमेंट होगी। ये ईश्वर की तरफ से 8-8 का कार्ड आया है, इसमें कहीं न कहीं ये बैलेंस आ रहा है वहाँ पे, उस जगह पे। 2 नंबर का कार्ड है, और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही होगी। कहीं न कहीं एक तो ये है कि कोई शख्स आपसे मूव ऑन करके गया था, इमोशनली डिस्कनेक्टेड था, उसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या फिर ये भी एक ट्रैवल का कार्ड होता है कि हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें चल रही हैं ना आपकी लाइफ में, ये कुछ स्ट्रगल है, ये है, इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप अ, किसी जगह से मूव ऑन करें, या अपने वर्क एरिया में ही कहीं कोई शिफ्ट आ रहा है आपके, जहाँ पे हो सकता है कोई और काम कर रहे थे, कोई और काम करें नेक्स्ट में, और वहाँ पे आप चेंज करेंगे। जॉब की चेंज का भी इसमें हो सकता है, और वो आपकी लाइफ में जजमेंट होगी ईश्वर की तरफ से। हो सकता है कि जो आप काम अभी कर रहे हैं, वो काम आपका एक्चुअली वो है नहीं। कुछ काम आप हो सकता है करने को सोच रहे हो, और वो चीज़, वो लाइन आपकी है, वो पाथ आपका हो सकता है। तो कुछ न कुछ जॉब चेंज, करियर चेंज, प्लेस चेंज, कुछ न कुछ चेंज आ रहा है। चेंज, चेंज, चेंज। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बॉटम का था। चलिए मोनोलॉजी से गाइडेंस ले लेते हैं, और रीडिंग को क्लोज करते हैं। आंसर यू नीड इज कमिंग। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल था, उससे रिलेटेड जो भी आपको आंसर चाहिए, वो पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। जो भी आपका कोई पर्सनल इशू था, वो रेजोल्यूशन पे जाएगा, वहाँ वो रिजॉल्व होने वाला है। फुल मून इन कैंसर, अगले फुल मून तक ये हो सकता है कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें, आपकी जो भी इश्यू चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, ये भी फुल मून की ही एनर्जी दे रहा है। तो जो अ, मतलब ये कि कहीं न कहीं जो ये ट्रू की एनर्जी है ना, वही एनर्जी है कि कुछ चीज़ें आप हो सकता है कुछ किसी शख्स के बारे में या कुछ ऐसा देख रहे हो, सोच रहे हो, जहाँ पे कोई परेशानी चल रही थी, वो आपका पर्सनल इश्यू रिजॉल्व होगा, और उससे रिलेटेड या किसी और अगर कोई और इशू भी है, तो जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, क्या है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, स्ट्रगल है, वर्कलोड है, या जॉब चेंज करने वाले हैं, तो जॉब किस में चेंज करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, क्यों करना जरूरी, क्योंकि हो सकता है आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, लेकिन वो आपके लिए अलाइन नहीं है, आपके लिए है नहीं, तो वहां से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे आंसर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही कोई काम कर रहे हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। नॉर्थ नोड का कार्ड है, आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई चीज आ रही है, जिससे आपको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है अभी ये जो आया है ट्रेवल का कार्ड, ये मैंने जॉब चेंज बताया, ये हो सकता है आपके उसी जॉब चेंज से भी रिलेटेड है। तो एक बार देखते हैं इसको कि क्या है। नॉट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक बार क्लैरिफाई करते हैं ये कार्ड क्या है। एम्प्रेस बॉटम में, ये आपका 7 ऑफ सोर्स, डिसेप्शन की एनर्जी। तो ये एक्चुअली जो भी आपके जो भी ये पाथ होगा ना आपका नॉर्थ नोड, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेके आ रहा है।
हो सकता है ये डिसेप्टिव एनर्जी लोगों की है, बहुत सारे डिसेप्शन, चीटिंग हुई है, बिट्रियल हुआ है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपको आंसर मिलने होंगे मिल जाएंगे, और वहां से निकल के फाइनली आप अपने नॉर्थ रूट पे काम करने वाले हैं। तो ये है आपकी एनर्जी न्यू मून से रिलेटेड। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर, बने हुए नेक्स्ट रीडिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।